एहसन रमजान सिर्फ 16 साल की उम्र में ही वर्ल्ड स्नोकर चैंपियनशिप जीतकर दुनिया के दूसरे कम उम्र तरीन स्नोकर चैंपियन बन गए हैं। 6 साल की उम्र में स्नोकर शुरू करने वाले एहसन इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? मेरे ये माँ बाप का ख्वाहिश था। मेरी ये ख्वाहिश थी कि जब मैं ये जीतूं तो ट्रॉफ़ी मैं उनके हाथ में दूं। जब मेरे अंदर एक यही फीलिंग थी कि अब मैं कब लाहौर जाऊंगा, ट्रॉफ़ी है मैं उनकी जाके कब्र पे रखूंगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वर्ल्ड यंगेस्ट स्नोकर चैंपियन एहसन रमज़ान साहब मौजूद हैं, जो कि हाल ही में वर्ल्ड स्नोकर चैंपियन बन के आए हैं। इतने कम उम्र हैं लेकिन इनकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। इनकी एक सक्सेस स्टोरी है, वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसन भाई, ये बताएं कि आपको कितने साल हो गए थे आप स्नोकर खेल रहे थे, और आपकी सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसकी है कि जिसकी वजह से आपके हाथ में ये ट्रॉफ़ी है? जी, मैं बचपन से ही खेल रहा हूँ। मेरे वालिद साहब बिलियर्ड खेलते थे, हमने घर में रखी थी, तो उन्हें देख के मुझे ये शौक़ हुआ, फिर शौक़ से पैशन बना लिया। तो फिर एक टाइम आया कि वालिदा का फ़ौत हो गई, तो फिर वालिद भी फ़ौत हो गए, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना किया। तो जिसमें मेरी एक बहन थी जिन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह रखा और मुझे काफ़ी ज़्यादा जगह पे यानी कि फ़ाइनेंशली से लेके हर जगह पे मुझे सपोर्ट किया। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस नेमत से नवाजा। जब आपने सेमीफाइनल का राउंड जीता तो आप रो पड़े थे, उसकी क्या वजह थी? देखें, सेमीफाइनल मेरे लिए एक ऐसा मैच था। वो 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन थे और वो पाकिस्तान के प्लेयर थे। ये मेरे लिए एक फ़ख्र की बात थी, वो पाकिस्तान के प्लेयर थे। लेकिन मुझे इस चीज़ का था कि अगर मैं आज इस 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन को बीट नहीं करूँगा तो मैं कभी वर्ल्ड चैम्पियन नहीं बनूँगा। ये काम मुझे 2 साल बाद भी करना है, 3 साल बाद भी करना है। तो मेरे पास टाइम कुछ ऐसा था और मेरे हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे मेरी फीलिंग थी कि ये मैं अभी करना चाहता हूँ। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जैसे ही वो मैच मैंने अपने नाम किया और मैं सजदे में चला गया, तो मेरी कुछ फीलिंग ऐसी थी कि मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं किया। और अब मुझे एक उम्मीद की किरण थी कि इंशाल्लाह जो कल फाइनल होगा, क्योंकि 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन को बीट किया, अब इससे ज़्यादा क्या करना था। मुझे यही था कि जब मैं फ़ाइनल में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ और टाइटल पाकिस्तान के नाम करूँ। आप बता रहे थे कि आप घर वालों से छुप के खेलते थे, आपकी जो सिस्टर हैं आपको सपोर्ट करती थी, आप घर भी नहीं आते थे, आप जहाँ जाते थे क्लब में वहीं रहते थे। ये बताएं, ये क्या मामला था सर? जी, भाई थे वो इस चीज़ के लिए नहीं मानते थे कि आप स्नूकर खेलो। उनके 2 फ़ैसले थे, काम करो हमारे साथ या स्टडी करो। मैं कहता था कि मैं स्नूकर भी खेलूँगा, स्टडी भी करूँगा। उन्होंने कहा जी फिर इसमें लड़ाई वगैरह हुई, डाँटा मुझे कि इसमें फिर मैंने नहीं साथ देना। फिर मैं नाराज़ हो गया, तो फिर मैं बहन के पास चला गया। तो फिर मैंने एक फ़ैसला किया कि मैं यहाँ पे ही रहूँगा और ज़्यादा टाइम मैं क्लब में दिया करूँगा अपनी गेम को। तो इंशाल्लाह जैसे ही मेरे हालात ठीक होंगे मैं स्टडी पे ही फ़ोकस करूँगा। तो काफ़ी ज़्यादा ये मुश्किल का टाइम था और एक टाइम पे मैंने जूनियर में इंटरनेशनल के लिए क्वालिफ़ाई किया और 2 साल कोविड की वजह से मेरा वो टूर कैंसिल होता रहा है। तो वो जो मेरे लिए टाइम था, वो एक ऐसा टाइम था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगा, क्योंकि मेरे लिए हर बात एक उम्मीद होती थी कि मैं अब इंटरनेशनल में जाऊँगा और मुझे पता है मैं कुछ करूँगा, वापस आके फिर मैं अपना सारा कुछ सही कर लूँगा। तो वो उम्मीद हर बार टूट जाती थी। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि दोबारा जब नेशनल हुई तो सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में मैं फ़ाइनल मैंने खेला और उसके ब्याह पे मैं इंटरनेशनल में गया। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ये मेरा फ़र्स्ट ओवर था, तो अल्लाह ताला ने मुझे पहले टूर में नवाज़ दिया। मैं अल्लाह ताला का इस चीज़ का शुक्र अदा करता हूँ कि जो मुझे क्लब वाले लोग मिले और बहुत सारे लोग हैं कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि जिन्होंने मेरा साथ दिया। बहुत अच्छे लोग थे, अल्लाह ताला ने मुझे एक मुखलिस लोग दिए। तो इसी वजह से मुझे जो फाइनेंशली होता था, क्योंकि क्लब बहुत दूर था, घर कहाँ पे था, तो उसकी वजह से भी ये फीलिंग आती थी कि मैं क्लब में ही सो जाया करूँगा। तो क्लब में रूम था, तो ज़्यादा मैं टाइम क्लब में गुजार देता था, 5 दिन 6 दिन। जब मैं दिल करता था कि अब बस, तो फिर मैं घर चला जाता था, 1 दिन घर गुजार लेता था, फिर क्लब आ जाता था। ठीक है, आप घर में सबसे छोटे हो? जी, मैं सबसे छोटा हूँ। छोटे बच्चे माँ बाप के बड़े लाडले होते हैं, और इतना बड़ा टाइटल, इतनी बड़ी अचीवमेंट, माँ बाप की उस वक्त कितनी याद है जब आपको अनाउंस किया गया कि एहसन रमज़ान वर्ल्ड स्नोकर चैंपियन बन गया? जी, अभी मेरी हालत बिल्कुल पहले से तो बेहतर है। जब मैं अभी बाहर था तो यकीन माने मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मेरे से कुछ भी नहीं था बोला जाना। वो जो लोग आए थे उनका जो प्यार था, उनकी वजह से जो अल्फाज मेरे मुंह से चाहे गलत निकल गए सही निकल गए, मैंने उनसे माजरत की। तो इसी वजह से मैं अब आपके सामने ही हूँ कि मुझे फिर भी थोड़ी हालत ठीक है।
तो जब मेरे ये माँ बाप का ख्वाहिश था, मेरी ये ख्वाहिश थी कि जब मैं ये जीतूँ तो ट्रॉफ़ी मैं उनके हाथ में दूँ। जब मैं फ़ाइनल जीता तो मेरे पास ये ट्रॉफ़ी थी और मैं वहाँ पे कराची पे आया तो मेरे अंदर ये एक यही फीलिंग थी कि अब मैं कब लाहौर जाऊँगा तो ये जो ट्रॉफ़ी है मैं उनकी जाके कब्र पे रखूँगा और उन्हें बताऊँगा कि अल्लाह ताला ने आपका भी ख्वाब पूरा कर दिया और मेरा भी। ठीक है, इतनी कामयाबी, इतनी तरक्की मिल गई इतनी कम एज में। जब आपने स्नूकर खेलना शुरू की थी, टारगेट क्या सेट किया था कि इतने सालों बाद मैं इस मुकाम पे पहुंचूंगा? कुछ सोचा था कि 16 साल की उम्र में पहुंचोगे? जी, बिल्कुल एक टारगेट था। मैं अपनी ज़िंदगी में यही चाहता था कि मैं कुछ जल्दी करूं और मैं यही चाहता था कि मैं जूनियर एज में सीनियर टाइटल अपने नाम करूं। ये मेरी ख्वाहिश थी, मेरी एक फीलिंग थी। तो जैसे कोई भी काम है, अगर आप एक टारगेट बना के करेंगे और मेहनत के साथ करेंगे, अपने साथ मुखलिस होगे तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेंगे। ठीक है। अब आगे आपकी क्या गोल्स हैं? स्टडी के बारे में बताएं, स्टडी कितनी कर ली, आगे करेंगे स्टडी? जी, इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है, एक मेरा ये भी ख्वाब है कि मैं स्टडी करूं। जब लास्ट टाइम मैं टूर पे गया तो मुझे बहुत जगह पे एहसास हुआ कि ये इधर मेरे स्टडी काम आनी थी। तो इंशाल्लाह वो जो फीलिंग थी वो मैं अब पूरी करूंगा, स्टडी पे भी फोकस करूंगा और आगे मेरे टूर्नामेंट है वर्ल्ड गेम्स का। इंशाल्लाह मैं इंग्लैंड भी जाऊंगा क्यू स्कूल के लिए, मुझे काफ़ी जगह से स्पॉन्सर हो रहा है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंग्लैंड जाऊँ और वर्ल्ड गेम में जाऊँ। तो मज़ीद अगर मैं अब कुछ अगर अब मेहनत नहीं करूँगा तो मैं आप लोगों के साथ गलत करूँगा, क्योंकि ये अब मेरे पे एक ज़िम्मेदारी है और मैं एक ज़िम्मेदार इंसान बन के ये ज़िम्मेदारी निभाऊँगा। मैं मेहनत करूँगा, बाकी अल्लाह ताला की देन है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कुछ बेहतर करेंगे।